नमस्कार दोस्तों, हेमंत सोरेन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्या उनको चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है यहां पर। माइनिंग लीज से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी है जो कि हम वीडियो में चर्चा करेंगे। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के ऊपर। ये आप देख पाओगे, ईसी सेंड्स नोटिस टू चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ओवर माइन लीज। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जो अपोजिशन पार्टी है झारखंड के अंदर बीजेपी, उनका क्या आरोप है, गवर्नर ने इसको लेकर क्या कहा है, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, एनसीईआरटी से लेकर हर एक चीज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको स्ट्रक्चर किया गया है। और ये जो बुक है आपको स्टडी आईक्यू के द्वारा ये दोनों जगह फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर मिल जाएगा, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। इसके अलावा जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40 ऑन आवर ऐप या फिर वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, वो बेसिकली काफी ज्यादा ट्रबल में आ चुके हैं आप कह सकते हो, क्योंकि यहां पर करप्शन का डायरेक्ट चार्ज उनके ऊपर लगाया जा रहा है। और यह करप्शन का चार्ज बेसिकली लगाया गया है कि माइनिंग लीज को लेकर। कहने का मतलब यह है कि रांची का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर कुछ लैंड वगैरह एलोकेट किए गए थे, कुछ माइनिंग एलोकेट की थी, उन्होंने खुद ही अपने को माइंस जो है वो एलोकेट कर दी। जी हां, आरोप उनके ऊपर कुछ ऐसा लगाया गया है कि जो माइंस वगैरह एलोकेट किया गया था सरकार के द्वारा, तो हेमंत सोरेन ने खुद ही अपने आप को एलोकेट कर दिया था। मैं आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उनके पिताजी हैं शिबू सोरेन, आपको याद होगा, उनके ऊपर भी कुछ चार्जेस लगे थे। 1993 में एक्चुअली क्या हुआ था, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी सेंटर में, तो उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था पीवी नरसिम्हा राव जी के खिलाफ जो है। तो वहां पर आरोप उनके पिताजी के ऊपर, शिबू सोरेन के ऊपर यह लगा था कि उन्होंने 1 करोड़ का रिश्वत लिया है, करप्शन का चार्ज लगा था, ताकि यहां पर जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जेएमएम, जो पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, वो नरसिम्हा राव के फेवर में वोट करें। इसके लिए 1 करोड़ का यहां पर आरोप लगा था। और उसी को देखते हुए आप कह सकते हो वहां पर उनके जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली ये एलिगेशन है क्या, जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है उनके ऊपर एग्जैक्टली क्या आरोप लगाया गया। देखिए, ये जो पूरा आरोप है वो बीजेपी ने सबसे पहले लगाया, और बेसिकली ये कहा गया कि क्योंकि हेमंत सोरेन खुद ही माइनिंग डिपार्टमेंट को होल्ड करते थे। आपको पता है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, बाकी मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी राज्य में या फिर सेंटर में, तो चीफ मिनिस्टर खुद भी पोर्टफोलियो हैंडल कर सकते हैं। सपोज फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो वो अगर चीफ मिनिस्टर चाहें वो खुद भी हैंडल कर सकते हैं। वैसे ही जो माइनिंग वाला डिपार्टमेंट है वो खुद हेमंत सोरेन के पास था। तो बीजेपी का ये कहना है कि जब ये माइनिंग डिपार्टमेंट उनके पास था, तभी उन्होंने क्या किया कि जो माइनिंग था, और कौन सी माइनिंग, स्टोन चिप माइनिंग की बात कही जा रही है, वो यहां पर क्या किया कि उन्होंने खुद को, अपने आप को, उनकी खुद की कंपनी वगैरह होगी जो भी है, उन्होंने खुद अपने आप को उसको एलोकेट कर दिया। इनफैक्ट उनके जो खुद के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं पंकज मिश्रा, इसके अलावा प्रेस एडवाइजर हैं अभिषेक प्रसाद, उन सबको जो माइनिंग है उसको एलोकेट कर दिया। तो ये आरोप बेसिकली बीजेपी ने लगाया, और ये सब कुछ 2021 में यहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो नॉर्म्स होता है उसको फ्लाउट किया गया। आपको पता ही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई चार्ज अगर लगता है किसी के ऊपर तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप एमएलए हो, एमपी हो, तो क्योंकि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी पद पर हैं और आप कोई दूसरा बेनिफिट नहीं ले सकते सरकार से, क्योंकि अगर आप बेनिफिट ले रहे हो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, सरकार को इन्फ्लुएंस करके खुद प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हो। तो ये यहां पर आरोप लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बीजेपी ने एक और आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी वाइफ को, जो कल्पना सोरेन है, उनको 11 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट किया है, और ये किया गया है रांची का जो बीजापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आसपास। तो ये सब कुछ आरोप आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर रोल आता है आर्टिकल 192। तो बीजेपी ने ये जो आरोप लगाया, बीजेपी अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर चली गई वहां के गवर्नर के पास। तो गवर्नर ने क्या किया, ये जो पूरा मामला है वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन, अब आप देखोगे ना, एक आर्टिकल है आर्टिकल 192। आर्टिकल 192 ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है गवर्नर को कि इस पर्सन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, तो यहां पर गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 192 के तहत पावर है कि उस एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको चीफ मिनिस्टर बने रहना है तो आपको मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली होना पड़ेगा ना, एमएलए होना पड़ेगा, तभी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो किसी भी राज्य के अंदर। तो यहां पर अगर आपको एमएलए के पद से ही हटा दिया जाए, मतलब आप चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिए जाओगे, तो यहां पर क्या हुआ कि जो गवर्नर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यहां पर फॉरवर्ड कर दिया पूरा मामला। फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये जो पूरा मामला है उसको झारखंड गवर्नमेंट से पूछताछ की, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे और ये कहा जो भी माइनिंग लीज वगैरह है जो ग्रांट किया गया है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप हमें दीजिए। सिर्फ यही नहीं, झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसने भी नोटिस जारी कर दिया है डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि बहुत सारे जो पीआईएल्स वगैरह हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो यहां पर डाला गया है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन से क्या कहा है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जितना भी लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा का चुनाव हो गया, जो अलग अलग राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, वो सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो बेसिकली जो पंचायत वगैरह म्युनिसिपल जो इलेक्शंस होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया है डायरेक्टली हेमंत सोरेन को और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है कि क्यों ना आपके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि यहां पर जो माइन लीज का पूरा मामला है उसमें आपने अपने आप को फेवर किया है डायरेक्ट। और यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है उसका यही कहना है कि अंडर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, आपको पता है आज़ादी के बाद कुछ एक्ट वगैरह बने थे इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसमें से एक एक्ट था रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके अंदर एक है सेक्शन 9A, वो अगर वायलेट होता है तो डेफिनेटली जो सरकार है, जो गवर्नर है, वो यहां पर हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई कर सकती है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हो सेक्शन 9A क्लियरली कहता है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, अगर वो किसी भी प्रकार का फेवर लेता है, बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट से फेवर लेता है, तो यहां पर वो नहीं लेना चाहिए। तो इसी को लेकर पूरा हवाला दिया जा रहा है और हेमंत सोरेन जो है वो ट्रबल में आ चुके हैं। अब यहां पर जेएमएम का क्या कहना है, मतलब हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, देखिए यहां पर इनफैक्ट जब मैं ये पढ़ रहा था तो थोड़ा इसके बारे में देखा तो उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रिया भट्टाचार्य, उनका ये कहना था कि ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है ये कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर हुआ क्या, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, जेएमएम का कहना है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हुआ था, गलती से चीफ मिनिस्टर ने खुद ही को यहां पर जो लीज है वो दे दिया था, लेकिन जैसे ही इसके बारे में हमें पता चला तुरंत यहां पर सरेंडर कर दिया गया, मतलब चीफ मिनिस्टर को जो भी लैंड वगैरह एलोकेट हुआ था उसको यहां पर सरेंडर कर दिया गया। तो ये पूरा केस बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि पूरा जो आधार है वो आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जैक्टली झारखंड में चल के आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऑपोजिशन और सरकार दोनों के बीच में काफी टसल हो रहा है, क्योंकि एक मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो झारखंड में जो इलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम 2019 में, वहां पर बीजेपी लूज कर गई थी, बीजेपी हार गई थी, और सबसे मेन मुद्दा था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज का वोट है वो बीजेपी का सपोर्ट जो था वो छीन गया उससे। तो यहां पर इनफैक्ट जो 28 सीट्स थे विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्राइबल पीपल, वहां पर 25 सीट्स जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जीत लिया। ध्यान रखिएगा इस समय झारखंड के अंदर आपका कोलिशन है जेएमएम और कांग्रेस का, और आप देख सकते हो जेएमएम के पास 30 सीट्स आई थी, कांग्रेस के पास 16, बीजेपी के पास 25। तो यहां पर बहुमत के लिए 42 सीट्स चाहिए, तो जेएमएम और कांग्रेस दोनों एक साथ मिले हुए थे, तो यहां पर वो इस समय सरकार में है। तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है इसके माध्यम से वो भी आगे बढ़े। लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन यही है कि अगर यहां पर इलेक्शन कमीशन को लगेगा चार्जेस अगर निकलकर सामने आते हैं तो हो सकता है कि वो गवर्नर को यहां पर रिकमेंड कर दें और गवर्नर उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अंडर आर्टिकल 191 भी अगर आप देखोगे ना तो यहां पर 5 प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो कि अभी मैंने आपको बताया ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पूरा मामला है। इसके अलावा कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर वो सिटीजनशिप दे देता है भारत का या फिर फॉरेन का सिटीजनशिप निकाल सकता है, या फिर अगर पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट के अंदर कहीं लिखा हुआ है उसके आधार पर यहां पर मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऑल्दो कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना था कि ये जो माइनिंग लीज का पूरा मामला है इसको लेकर क्या है कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले का जजमेंट वगैरह कुछ है ऐसा बताया जा रहा है। वो तो देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, पूरा मामला क्या होगा इलेक्शन कमीशन के पास अभी है, इलेक्शन कमीशन जो भी डिसाइड करेगा तो उसके बाद मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा। अगर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं चीफ मिनिस्टर को तो वो मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में डिसाइड होगा कि फाइनली करना क्या है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर हेमंत सोरेन हट जाते हैं तो सोर्सेज के द्वारा यही बताया गया है कि अगेन वो अपने किसी फैमिली मेंबर को बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर, और जब तक री इलेक्शन नहीं हो जाता। तो अब वापस से जो इलेक्शन है झारखंड में वो तो 2024 में होगा, लेकिन तब तक जो है वो किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं। देखते हैं आगे पूरा मामला होता क्या, बट आई होप कि इसको सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर अभी हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे थे, क्या आप बता सकते हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एग्जैक्टली क्या होगा?
ये कौन डिसाइड करता है? क्या पार्लियामेंट, क्या स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर, या फिर ए एंड बी दोनों? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित40, आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।